नमस्कार। गत वीडियो में आपने देखा सूर्य का गुणस्वरूप, कारकत्व, विचारणीय विषय तथा उसका प्रयोजन, प्रभाव। आज के वीडियो में हम चंद्र का बताएंगे। चंद्रमा भी राजा है, इसलिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा भी प्रबल हो उसमें भी राजा का गुण पाया जाता है। ऐसे लोग राजनीतिक में आते हैं और सफल होते हैं। राजनीतिक करना, नेतृत्व करना उनके स्वभाव में रहता है। प्रतिनिधित्व करना, श्रेष्ठ बन करके रहना, ये गुण भी उनके भीतर पाया जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। जिसके भी कुंडली में चंद्रमा यदि प्रबल है, वृक्ष राशि का है, कर्क राशि का है, या केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छे भावों में है, तो उस जातक का, उस व्यक्ति का मन प्रबल होता है। वो छोटी छोटी बातों से घबराता नहीं, नकारात्मक विचार उसके अंदर आते नहीं, और बहुत जल्दी गुस्सा, क्रोध आदि भी उसे नहीं आता। सहनशीलता की मात्रा अधिक होती है। फिर तीसरे नंबर पर आप देखेंगे वायव्य कोण का अधिपति है ये। वायव्य कोण अर्थात भंडार कोण, जो पश्चिम उत्तर का कॉर्नर है। चंद्र की महादशा अंतरदशा यदि चल रही है तो इस दिशा में जाने पर व्यवसाय सफल होता है और यात्रा भी सफल होती है। अगर ये विवाह स्थान को प्रभावित कर रहा है किसी न किसी रूप में, तो उस दिशा में विवाह होने की भी संभावना रहती है। गृह वास्तु में भी यदि वायव्य कोण किसी न किसी प्रकार से यदि दूषित हो गया है, यानी जो चीज वायव्य कोण में नहीं होना चाहिए वो चीज भूलवश बन गया है, तो ऐसी स्थिति में चंद्र का जप, चंद्र से संबंधित जो उपाय हैं वो करने से उस कोण का जो दोष जो है वो समाप्त हो जाता है, और जो भी रुकावटें हैं, बाधा है, वो बिल्कुल हट जाती हैं। आप देखेंगे जल तत्व है। चंद्र जिसका प्रबल है या किसी न किसी रूप में वो प्रभावित कर रहा है जातक को, तो जल में उसकी रुचि रहती है। जल में स्नान करने की रुचि है, नौका विहार करने की रुचि रहती है, समुद्र यात्रा करने की रुचि है। और कभी कभी तो दशम भाव में अगर चंद्रमा प्रबल हो गया तो ऐसे लोग जो है वो मर्चेंट नेवी आदि की जॉब करते हैं, या खाद्य पदार्थों के उत्पादन में या उससे संबंधित व्यवसाय करने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो उसका भी कारक है। वृक्ष राशि में ये प्रबल हो जाता है। कर्क राशि उसकी अपनी राशि है। वृश्चिक राशि में नीचस्थ हो जाता है। वहीं चंद्र जब नीचस्थ हो जाता है, वृश्चिक राशि में है, तो मन की शक्ति थोड़ी दुर्बल हो जाती है और आदमी चिंतनशील हो जाता है। जो समस्या अभी आया नहीं है उस समस्या के लेकर के भी उसका मन जो है वो दुखित रहता है कि पता नहीं आने वाला समय में क्या होने वाला है। और भी चंद्रमा यदि दुर्बल हो तो जिस भाव में है उस भाव से संबंधित बातों के लिए भी व्यक्ति जो है वो दुखित रहता है, सशंकित रहता है। यदि लग्न में चंद्रमा हो तो लग्न पर इसका शासन, स्वास्थ्य पर इसका शासन ठीक नहीं रहता। हमेशा स्वास्थ्य में जो है वो अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा को आप देखेंगे आकाश में भी वो प्रतिदिन बदलते रहता है। इसलिए चंद्र जिसका भी प्रभावित कर रहा है, चंद्र की दशा आदि चल रही है, तो मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, इस तरह का मनोभाव चलते रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि चाहे मन जैसे भी हो, अपनी बुद्धि से काम लें। चंद्र की अभी महादशा या अंतरदशा चल रही है। आप देखेंगे कि ये वैश्य वर्ण है, सौम्य ग्रह है। सौम्य माने ये शुभग्रह है।
अच्छा नेचर का ये ग्रह है। चंद्र प्रभावित व्यक्ति बहुत वाद विवाद नहीं करता, सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन को सुखी रखना चाहता है। कुंडली में चाहे वो केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो या त्रिकोण में हो, यानी प्रबल की स्थिति यदि उसकी है तो चंद्र से संबंधित जो है वो गुण धर्म जो है वो अधिक पाए जाते हैं। आप देखें कि स्त्री कारक है वो चंद्रमा। स्त्री कारक होने से जब भी चंद्रमा की महादशा अंतरदशा है या चंद्रमा ज्यादा प्रभावित कर रहा है पंचम भाव को, तो ऐसी स्थिति में कन्या संतति की अधिकता होती है या कन्या संतति की प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि यही चंद्रमा भाग्य भाव में प्रबल है तो स्त्रियों के माध्यम से भाग्योदय होता है। किसी न किसी स्त्री से कहीं उससे उसके पैरवी से कहीं आदमी तरक्की कर जाए या ऐसे स्त्रियों का लेडीज डॉक्टर हो जाए या कॉस्मेटिक का उत्पादन करने लगे, जो महिलाएं जो जिस चीज का प्रयोग करती हैं, तो उस तरह से उस क्षेत्र से उसका भाग्योदय जो है वो होता है। अगर वो चंद्रमा नवम को प्रभावित करता है, दशम को प्रभावित करने के लिए बताया है, तो भाव और ग्रह और क्या स्थिति तीनों को मिला करके फलादेश करने की जो प्रक्रिया यही है। आप देखेंगे कि ये श्वेत वर्ण का है। चंद्र जिसका प्रबल है या चंद्र की दशा या चंद्र जिनके लिए अनुकूल है उनके लिए हम लोग कहते हैं कि सफेद पहना कीजिए। वो उससे क्या होगा कि उनको प्रकृति का समर्थन अधिक मिलेगा। चंद्र दशा चल रही है, चंद्र भाग्य स्थान में है, तो जब भी साक्षात्कार के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, उस समय यदि आपका वस्त्र श्वेत है तो आप ज्यादा प्रभावित होंगे और आपके प्रति दूसरे के मन में आदर उत्पन्न हो जाएगा और थोड़ी सी सहानुभूति भी होने लगेगी। आप देखेंगे रक्त का कारक है। चंद्रमा जब दुर्बल रहता है तो रक्त दोष की भी संभावना रहती है। जैसे रक्त की शुद्धता का नहीं होना, उससे संबंधित जो स्वास्थ्य बाधा है उसकी भी संभावना इस चंद्रमा के कारण बनती है। जलचर है, जल पसंद है, पहले भी कहा तप प्रकृति है। चंद्र यदि नकारात्मक है, अष्टम भाव में है, तो कफ से संबंधित जो है वो स्वास्थ्य बाधा की संभावना रहती है। जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर का वजन का बढ़ जाना, प्रमेह आदि जो भी स्वास्थ्य बाधा है, ये चंद्रमा के अशुभता से अच्छे स्थान में नहीं रहने के कारण ये संभव होता है। अब आप देखेंगे कि इसका जो पसंद है वो नमकीन पसंद है, लवण रस पसंद है इसको। तो चंद्र जिसका प्रबल है या दूसरे भाव में खाने पीने के जगह पर है तो उसको नमकीन खाना उसको पसंद करता है वो जातक। मध्यम आयु वर्ग का है, अर्थात चंद्रमा की अगर दशा अगर मध्यम आयु में आ गई, अर्थात 30 से 50 के वर्ष के बीच में चंद्रमा की महादशा मिल गई, तो जातक को प्रगति उन्नति के लिए वो उसको समर्थन करता है, यानी थोड़े प्रयास में उसकी प्रगति उन्नति होती रहेगी। स्थान इसका जल है और चंद्र अगर किसी का निर्बल है, अशुभ कारक है, तो उसको शिवार्चन करना चाहिए। जैसे शिव सतनाम है, शिव सहस्त्रनाम है या शिव स्तुति है या शिव मंत्रों का जप है, ये सब करने से चंद्रमा का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होता है और जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती हैं। फिर देखेंगे इसका भाग्योदय का वर्ष 24 है। चंद्रमा के प्रबलता से 24वां वर्ष अच्छा होता है, कुछ अच्छा परिवर्तन हो जाता है, जातक स्वावलंबी हो गया, कुछ विशेष उपलब्धि उसकी हो गई, ये सब इसका प्रयोजन जो है वो है। मातृकारक है। अगर किसी का माता का भी विचार चंद्रमा से किया जाता है। किसी का चंद्रमा यदि दुर्बल है, 6, 8, 12 भाव में है, तो प्राय माँ से उसके विचार नहीं मिलते हैं, माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, माँ से अलग रहता है, तो कुछ न कुछ मातृपक्ष से कष्टानुभूति या माता को कष्ट है तो इसलिए कष्टानुभूति, यानी वो पक्ष जो है वो दुर्बल होता है। चंद्रमा दुर्बल हो और दशाएं अच्छी नहीं हो तो स्त्री सुख की भी थोड़ी कमी आती है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, विचारों में मतभेद आदि की संभावना रहती है। इसके साथ ही चंद्रमा से और अन्य बहुत से विचारणीय विषय हैं, वो धीरे धीरे जब अभ्यास आपका होगा तो उसका भी विस्तार, उस ज्ञान का भी विस्तार होते चला जाएगा। अच्छा है कि आप कुंडली का संग्रह करें
और इस पर एक अनुसंधान करें कि जो कुछ भी आप यहाँ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो उसकी जो सिद्धांत है वो कितना सही आ रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, कल मंगल के बारे में बताएंगे।